नमस्कार दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज बात इस बात पे करेंगे, दिल्ली में चुनाव खत्म हो गया। 3 सर्वे ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन तमाम सर्वे इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस बड़े तरीके से गेन करती नजर आ रही है। वोट परसेंटेज की बात करूं, सीटों की बात करूं, हर तरफ कांग्रेस को फायदा है। तो क्या दिल्ली के चुनाव में नतीजों के बाद कांग्रेस किंगमेकर बन सकती है? कांग्रेस आम आदमी पार्टी की मददगार बन सकती है? क्योंकि कुछ सर्वे ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को बहुमत से कुछ नीचे दिखा रहे हैं। मेरे साथ भरत जी हैं, लंबे वक्त से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। भरत जी, कांग्रेस को लेकर तमाम तरीके की बातें होती रही हैं सियासी गलियारों में, लेकिन दिल्ली में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस गेन करती है। 8%, 9%, 11% वोट शेयर दिखाया जा रहा है। आप दिल्ली में कांग्रेस की इस वापसी को किस तरह लेकर देखते हैं? देखिए चंद्रकांत जी, दिल्ली में कांग्रेस किंग मेकर बनने जा रही है। अच्छा। आम आदमी पार्टी जिस स्थिति में 2013 में थी, उस स्थिति को वापस आता हुआ दोबारा से देखा जा रहा है। कांग्रेस अगर 5 से 6 सीटें भी लेकर आती है, 8%, 9% जो आप बता रहे हैं, 8%, 9% के हिसाब से अगर 4-5 सीटों पर भी, 5 सीटों पर भी खेल करती है, तो फिर कांग्रेस के बिना दिल्ली में सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा और दिल्ली में कांग्रेस फिर से सरकार में आती हुई दिखाई दे सकती है। अब इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि असली नंबर क्या है, सीटों का असली नंबर क्या है। गोदी मीडिया ने तो पूरा कंफ्यूज कर दिया। गोदी मीडिया ने 20-25 सर्वे दिखा दिए, अलग अलग भांति भांति तरीके के सर्वे दिखा दिए और सर्वे दिखाकर सबको कंफ्यूजन में डाल दिया और ज़्यादातर सर्वेज में भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा दिया। जैसे 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 400 पार अब की बार करके दिखाया था, ठीक वैसे ही 400 पार अब की बार का ये पार्ट 2 होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 400 पार दिखाने वाले लगभग एग्जिट पोल इस फील्ड से बाहर हो गए हैं। उन्होंने अपने नामों को बदल लिया है, नए नामों से वो आपके सामने आ गए हैं। तो अब की बार 400 पार कहने वाले बेशर्म जो सर्वे एजेंसियां हैं, एग्जिट पोल वाले हैं, वो नए नामों के साथ आपके सामने हैं और वो भांति भांति के नामों से भारतीय जनता पार्टी की मंशा को और भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, उनको खुशी प्रदान करने के लिए, उनको 2 दिन का जो है उनको खुशी देने के लिए ये आप देखिए कि इस तरीके के सर्वे हैं। खैर फिर भी, लेकिन अगर आम आदमी ये क्या होता है क्या नहीं होता है भगवान जाने। 8 तारीख को हम और आप बैठेंगे, आंकड़े आएंगे, रिजल्ट आएगा तो बात करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि असल नंबर्स क्या होने वाले हैं और उन असल नंबर्स में क्या कांग्रेस उभर कर किंग मेकर बनकर सामने आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बहुत सारे सर्वेज में आम आदमी पार्टी को 8%, 9% के आसपास वोट बैंक दिखाई दे रहा है कि वोट गेन करते हुए दिखाई दे रही है। और अगर कांग्रेस खड़ी हो रही है अपने पैरों पर चंद्रकांत जी, तो ये तय मानिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना कांग्रेस के दिल्ली में सरकार बन नहीं सकती। पहला एक कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कभी देगी नहीं, नीतिगत नहीं है, वैचारिक नहीं है, वो दे ही नहीं सकती। आम आदमी पार्टी को एक बार की समर्थन कांग्रेस देना चाहेगी और आम आदमी पार्टी लेना भी चाहेगी, इससे पहले लिया भी है। और वो 2000 ब्लॉक है, वो तो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है। हालांकि इंडिया गठबंधन के तमाम सारे दल वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या दिक्कत मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को समर्थन देने में होगी। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस ऐसा कदम उठा सकती है। और कांग्रेस किंग मेकर अगर बनती है तो इस बार कांग्रेस पुरानी वाली गलती नहीं दोहराएगी, क्योंकि पुरानी वाली गलती में कांग्रेस का नुकसान ये हुआ कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। और सत्ता से बाहर जो भी पार्टी जिस भी प्रदेश में होती है, उस पार्टी वो पार्टी गर्त में ही जाती हुई कमबैक मुश्किल होता है। कमबैक मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि सत्ता और शासन से बाहर रहने के बाद आपकी ताकत घटती है। सत्ता में रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने इस बात को सीखा है, चाहे वो शिंदे हो, चाहे वो अजीत पवार हो। शिंदे किसी काम के नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन शिंदे भारतीय जनता पार्टी से चिपके हुए हैं, क्योंकि अगर सत्ता रहेगी तभी पार्टी रहेगी, तभी संगठन रहेगा, तभी उनके इर्द गिर्द लोग मंडराएंगे, तभी लोग उनके पास काम कराने के लिए आएंगे। भले सरकार में चले या ना चले, या उनको कोई पूछे ना पूछे, लेकिन नाम के तो मंत्री रहेंगे ही, सत्ता में है, सत्ता में तो रहेंगे। और कांग्रेस दिल्ली में किसी भी हाल में सत्ता में वापस
वापसी करने की पूरी तैयारी में है, चाहे वो अपने दम पर और चाहे आम आदमी पार्टी के साथ में भी हो सकता है। अपने दम पर कांग्रेस के पास इतना बड़ा आंकड़ा आता हुआ अभी एग्जिट पोल और अनुमानों के मुताबिक भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आम आदमी पार्टी को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कांग्रेस दिल्ली में किंग मेकर आज की तारीख में बनते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जितना भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी गोदी मीडिया नंबर आपको दिखला रहा है, उन सब नंबरों में उनका हाल अब की बार 400 पार की तरीके से होने वाला है और दिल्ली में ऐसे आंकड़े, ऐसे नंबर्स आने वाले हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन भरत जी, मेरा एक सवाल है, आखिर में दर्शकों के लिए सवाल है। आप अगर कांग्रेस यहां पर 8% 9% गेन करते हुए आप देख रहे हैं, किंग मेकर की भूमिका देख रहे हैं, तो इसका क्रेडिट किसे देते हैं? राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी है, कांग्रेस की अपनी स्ट्रैटेजी है, ये कमबैक कैसे हो रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए चंद्रकांत जी, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पहले से दिल्ली के इलेक्शंस में उतरे होते तो ये 8-9% नहीं 17-18-20% की बात हम लोग कर रहे होते। अच्छा। और कांग्रेस निसंदेह सत्ता में वापसी करती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक की बातों को मानने वाले, या राहुल गांधी आप कह लीजिए, इंडिया का प्रेशर राहुल गांधी के ऊपर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से जब अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हो गया और राहुल गांधी की एक ही मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ना आने देना, या भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो नीतियां राहुल गांधी कहते हैं कि दलित विरोधी है और आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। तो जो इस तरह जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने कहा राहुल गांधी से, जो रिक्वेस्ट की, वो चाहे महाराष्ट्र में शरद पवार ने की, चाहे अखिलेश यादव ने की, चाहे ममता बनर्जी, चाहे अलग अलग लोगों ने साथ दिया अरविंद केजरीवाल का, तो कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ढील दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहले से अगर मैदान में उतरते दिल्ली के भीतर तो आंकड़ा कुछ और होता, कांग्रेस अपने पैरों पर और खड़ी होती, कायदे से खड़ी होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए तमाम इंडिया ब्लॉक के लोगों ने राहुल गांधी को यह बताया कि अरविंद केजरीवाल ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। अगर कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार सकते हैं, और कांग्रेस अगर जितना गेन करेगी तो वो क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस को अपदस्थ करके सत्ता में आई थी। बिल्कुल सही बात। जो कांग्रेस को हरा कर सत्ता में आए थे, पूरा कांग्रेस का वोट बैंक जो हथियाया वो आम आदमी पार्टी ने ही हथियाया। और अगर कांग्रेस अब पूरी तरीके से कमबैक करती है तो अरविंद केजरीवाल आउट हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कब्जा दिल्ली पर हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से सॉफ्ट कॉर्नर में भी हो सकता है कि राहुल गांधी के जहन में रहा हो, में भी दिल्ली के भीतर। और अगर कायदे से प्रचंड तरीके से कैंपिंग की जाती दिल्ली के भीतर तो कांग्रेस की हालत अच्छी होती। लेकिन एक बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी और नीचे गिरती और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता था। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भरत जी ने बिल्कुल बारीकी से बताया कि कांग्रेस किस तरीके से गेम चेंजर बन रही है, और अगर ये मेहनत पहले से की जाती तो शायद नज़ारे और भी बदल सकते थे। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर खबर के लिए उल्टा चश्मा यूसी को ज़रूर देखिए। नमस्कार।